हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ बाय आर के सैन यूट्यूब चैनल प्रीत कोचिंग एंड लाइब्रेरी भादरा। आज हम टॉपिक कर रहे हैं रक्त संबंध। और रक्त संबंध यानी कि ब्लड रिलेशन। और ब्लड रिलेशन का मीनिंग है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य अपने पूर्वजों द्वारा किए गए जो संतानोक्ति है के आधार पर बनाए गए आपसी मधुर सद्भावपूर्ण सुदृढ़ रिश्ता या संबंध रक्त संबंध कहलाता है। तो आप उनको मधुर सद्भावपूर्ण और सुदृढ़ रिश्ता या संबंध रक्त संबंध कहेंगे। कैसे कि एक बाप का बेटे से, माँ का बेटे से, भाई का बहन से, पति का पत्नी से। तो ये सभी जो आपसी मधुर संबंध हैं उनको आप रक्त संबंध बोलते हैं। रक्त संबंध पर आधारित प्रश्नों के माध्यम से अभ्यर्थियों के रिश्ते संबंधी ज्ञान की जांच होती है। तो आज हम पीढ़ी दर पीढ़ी उनके जैसे ज्ञान को हम वर्धित करने के लिए रक्त संबंध करेंगे। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं पीढ़ी, ये पीढ़ी, यहाँ पे पुरुष और यहाँ पे महिला। तो डियर स्टूडेंट, आपके पास स्वयं की पीढ़ी से बीच में स्वयं की पीढ़ी होगी और स्वयं की पीढ़ी से जो आपके पास दो पीढ़ी ऊपर हैं, दो पीढ़ी ऊपर, दो पीढ़ी ऊपर यानी कि यहां पे एक पीढ़ी ऊपर, यहां स्वयं की पीढ़ी। तो यहां क्या है? स्वयं की पीढ़ी। स्वयं की पीढ़ी में आपके पास पुरुष के पास क्या होते हैं? भाई, जो स्वयं के साथ रिलेशन रखता है, भाई, चचेरा हो सकता है, फुफेरा हो सकता है, ममेरा हो सकता है, मौसेरा हो सकता है, मौसेरा भाई, बहनोई हो सकता है, और साली का पति हो सकता है, साला हो सकता है, देवर हो सकता है, जेठ हो सकता है, नंदोई हो सकता है और पति हो सकता है। तो इस टाइप से खुद के यहाँ पे ये होते हैं स्वयं की पीढ़ी में पुरुष के। इसी प्रकार बहन हो सकती है, चचेरी हो सकती है, चचेरी बहन, फुफेरी बहन और ममेरी बहन, मौसेरी बहन, भाभी हो सकती है, मासी हो सकती है, सॉरी भाभी, साली हो सकती है, भाभी मामी नहीं होगी, मासी नहीं होगी, साले की पत्नी हो सकती है, और आपके पास ननंद हो सकती है, जेठानी हो सकती है, देवरानी हो सकती है और पत्नी हो सकती है लास्ट। तो ये आपके पास इस प्रकार से रिलेशन है। और जैसे ही हम अपनी एक ऊपर पीढ़ी जाएंगे, स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, तो आपके पास क्या हो सकता है? पिता हो सकता है, पिता, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ये सारे रिलेशन व्यक्तियों में पाए जाते हैं। ससुर हो सकता है। एक पीढ़ी ऊपर माँ हो सकती है, बुआ हो सकती है, मामी हो सकती है, चाची हो सकती है, मौसी हो सकती है, सास हो सकती है। उनसे एक पीढ़ी और, तो अपने तो क्या हुए? दादा हुए ना, दादा, नाना, दादा, नाना, ससुर,
ससुर भी तो दादा ससुर होता है जो, तो यहाँ लिख लेना ससुर जो दादा होता है। और आगे क्या होगा, दादी, नानी, और दादी या नानी कुछ भी हो सकता है, और दादी ससुर हो सकता है। तो इस प्रकार से आपके पास ये रिलेशन मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपने ये रिलेशन देखे। अब एक पीढ़ी नीचे देखेंगे, तो अपने से एक पीढ़ी नीचे, एक पीढ़ी नीचे तो अपने बेटे होंगे। जैसे तो एक पीढ़ी नीचे देखेंगे तो आप नीचे देख लें, तो नीची, तो एक पीढ़ी नीचे क्या होगी, जैसे कि पुत्र होगा, भतीजा हो सकता है, भगीना हो सकता है, दामाद हो सकता है। और यहाँ पे पुत्री हो सकती है, भतीजी हो सकती है, भगिनी हो सकती है, भगिनी भतीजी एक ही बात होती है, और पुत्र वधू हो सकती है। दो पीढ़ी नीचे आप देखेंगे, दो पीढ़ी नीचे तो यहाँ पे पोता होगा, नाती होगा, पोता या नातिन होगी, सॉरी पोता या नतनी का पति होगा, नतनी का पति होगा, क्योंकि वो इंसान पुरुष होना चाहिए बस। यहाँ पे पोती हो सकती है, नतनी हो सकती है, और पोती या नाती का पति, नाती की पत्नी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको ये रिलेशन मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये रिलेशन आपको समझ आए। यहाँ पे रक्त संबंधों को हल करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है कि सर्वप्रथम उन दो व्यक्तियों को अंकित करना चाहिए जिनके मध्य संबंध परिभाषित करना है। जो सबसे पहले जो पॉइंट होगा अपने पास, जिनमें आप क्या करोगे, जिनके मध्य सर्वप्रथम उन दो व्यक्तियों को इंगित करना चाहिए जिनके मध्य संबंध परिभाषित करना है। ये आप नोट करोगे। दूसरा, फिर मध्यवर्ती संबंधों को सुनिश्चित कीजिए और निष्कर्षों के आधार पर प्रसंगत दो अपेक्षित व्यक्तियों के बीच में संबंध स्थापित करने का प्रयास कीजिए। आगे से आगे आप उनको सरल करते जाएंगे। तो निम्न जो कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं तो वो आप देखेंगे। नेक्स्ट आपके पास जो रिलेशन आपको पता होने चाहिए वो क्या होते हैं कि आपके पास पिता का इकलौता पुत्र, पिता का इकलौता पुत्र क्या होता है, तो डियर स्टूडेंट, पिता का इकलौता पुत्र स्वयं या आप या पुत्र, इस प्रकार से आपके पास मिलेंगे। 2 नंबर है पिता का भाई। पिता का भाई क्या होता है, चाचा। 3 नंबर पिता का भाई क्या मिलेगा आपको, चाचा। और यहाँ पर उसके बाद है पिता की पत्नी, माता। 4 नंबर है दादा दादी का इकलौता पुत्र। दादा दादी का इकलौता पुत्र क्या रहेगा, पिता रहेगा। तो ये आपके पास रिलेशन आपको पता होना चाहिए। दादा दादी की इकलौती
पुत्रवधू क्या रहेगी, माता रहेगी। और माता की सास क्या होगी, माता की सास आएगी आपके पास दादी। 7 नंबर में माता का ससुर क्या होगा, दादा। उसके बाद है आपके पास पिता का पिता। पिता का पिता आपके पास क्या मिलेगा, दादा रिलेशन होगा, दादा या पिता में है। तो इस प्रकार से आप भी देख सकते हैं। कुछ एक नए वर्ड हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। तो पिता की माता क्या होगी, दादी। 10 नंबर में आपको क्या मिलेगा, पिता की इकलौती पुत्री। पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री क्या होगी, बहन होगी। तो इस प्रकार से आपको ये मिलेगा। तो पिता की इकलौती पुत्री क्या होगी, बहन होगी। तो डियर स्टूडेंट 11 नंबर रिलेशन देखेंगे, आपके पास क्या रहेगा, बहन की पुत्री। बहन की पुत्री आपके पास क्या होगी, बांजी। नेक्स्ट है बहन का पुत्र, बांजा। 13 नंबर रिलेशन में माता की माता क्या होती है, नानी। नाना नानी की इकलौती पुत्री क्या होगी, नाना नानी की इकलौती पुत्री क्या होगी, माता रहेगी। 15 नंबर में माता क्या पिता, नाना रहेगा। माता का भाई मामा रहेगा। और नेक्स्ट है आपके पास माता के भाई का पुत्र। माता के भाई का पुत्र क्या रहेगा, मामा के भाई का पुत्र क्या होता है, ममेरा भाई। और पुत्री बहन हो जाएगी। तो यहाँ से आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, पुत्री तो ममेरिया, ममेरी बहन। 18 नंबर में क्या करोगे, माता के बहन का पुत्र। माता के बहन का पुत्र और पुत्री क्या होते हैं, जैसे मौसी होती है ना, मौसी का भाई और बहन, मौसी का लड़का भाई और बहन होते हैं। तो मौसेरा, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन। तो इस प्रकार से मिलेंगे आपको। चाचा का पुत्र क्या होगा, चाचा का पुत्र या पुत्री क्या होगी भी, चचेरा भाई या चचेरी बहन। तो इस प्रकार से मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट है आपके पास 20 नंबर में, यानी कि पिता की बहन का पुत्र पुत्री। तो आपके पास बुआ का जो होता है वो फुम्पेरा, तो फुम्पा हो गया ना, उसका बेटा और बेटी क्या होते हैं, फुम्पेरा रिलेशन होगी। तो फुम्पेरा भाई और फुम्पेरी बहन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। 21 नंबर में माता की बहन क्या होगी, मासी। और पिता का ससुर क्या होगा, पिता का ससुर नाना।
पिता का सास, पिता की सास क्या होगी? पिता की सास, आपके पास नानी रिलेशन आएगा। 24 नंबर में पिता का साला, पिता का साला या साली मामा मौसी होगी। साला होगा तो मामा और मौसी होगी साली। 25 में नाना का इकलौता पुत्र, नाना का इकलौता पुत्र, इकलौता पुत्र क्या होता है? मामा होता है भी। मात पिता की बहन का पति, पिता के बहन का पति, बुआ का घरवाला क्या होता है भी? फूफा होता है। और पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, पिता के इकलौते पुत्र का पुत्र, बेटा होगा भी स्वयं का, तो उसको क्या बोलेंगे? स्वयं का पुत्र। बुआ के इकलौते पुत्र का पुत्र क्या होता है भी? बुआ के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो वो क्या होगा भी? बुआ के लड़के का लड़का क्या होगा भी? भतीजा। और भाई का पुत्र क्या होगा भी? और पुत्री भी इसमें क्या आ जाएगा? पुत्र का पुत्र या पुत्री, तो यहाँ भतीजा या भतीजी होगा। ठीक है भी। 29 नंबर में भाई का पुत्र क्या होगा भी? तो भाई का पुत्र भतीजा और पुत्री भतीजी। तो भाई की पत्नी क्या होगी भी? भाभी। आपके या मेरे इकलौते पुत्र का पुत्र, आपके भी आ सकता है सेंटेंस में, या मेरे, मेरे शब्द भी आ सकता है। तो मेरे इकलौते पुत्र का पुत्र, तो पुत्र का पुत्र क्या होता है भी? पोता होता है। और पुत्री क्या होगा भी? पोती हो जाएगी। आपके या मेरे पुत्री का पुत्र क्या होगा भी? आपके या मेरे इकलौते पुत्री का पुत्र, तो वो क्या हो जाए भी? नाती या नातिन। नाती, नाती होगा या नतनी होगी? पुत्री होगी तो नतनी होगी। यहाँ पे लगा लेना पुत्री, तो वो क्या होगा? नतीनी होगा। नाती या नातिनी। यहाँ पे पुत्री करोगे तो पोता या पोती। इस प्रकार से 33 नंबर में डियर स्टूडेंट आपके पास क्या होगा? आपके या मेरे, आपके या मेरे नाना के इकलौते, आपके या मेरे नाना के इकलौते पुत्र की, पुत्र का पुत्र, पुत्र या पुत्री, तो वो क्या मिलेंगे? आपके या मेरे नाना के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो वो क्या होगा भी? जैसे मामा का बेटा क्या होता है? ममेरी बहन या ममेरा भाई होगा, या ममेरी बहन होगा, पुत्री होगी तो इस प्रकार आप इनको कर सकते हैं। और उसके बाद आपको क्या मिलता है? दादा के
इकलौते पुत्र का पुत्र, दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र, तो वो क्या होगा? दादा का इकलौता पुत्र है और उसका पुत्र या तो आप स्वयं होंगे, इकलौते पुत्र हैं तो स्वयं होंगे, या फिर आपका क्या होगा? भाई। और पुत्री है दादा के इकलौते पुत्र की पुत्री, तो वो क्या होगी? आपकी बहन होगी। तो इस प्रकार से आप कुछ भी हो सकते हैं वहाँ पे, जेंडर यानी कि लड़का या लड़की दोनों आप अपने आप को मान के आंसर निकालेंगे। ऐसे नहीं कि आपने तो एक ही मान लिया, खुद को लड़का ही मान लिया, लड़के हो तो लड़का ही मान लिया, लड़की नहीं माना, तो वो आंसर आपके गलत आते जाएंगे भी। इस प्रकार से आपको याद रखना है, अगर लड़के हो तो लड़के की सबसे पहले लड़के की तरफ सोचो और उसके बाद लड़की बनकर सोचना पड़ेगा आपको, तभी आपके आंसर सही आने के चांसेस बनेंगे भी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं हम पॉइंट वंशवृक्ष। वंशवृक्ष यानी कि फैमिली ट्री। वंशवृक्ष और फैमिली ट्री आप कैसे बनाएंगे, तो वो आपको देखना है। बनाने के लिए आवश्यक है प्रतीक। आप सीधा भी कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जैसे करवा रहा हूँ वैसे ही करें। तो आप अपने जो हिसाब से जिसको जो बढ़िया लगता है वो उस प्रकार से निकाल सकता है। जो मेरे को फॉलो करेगा वो थोड़ा सा जल्दी निकाल लेगा, और तो कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ टाइम की ही ज़रूरत होती है, बाकी आप कैसे भी निकाल सकते हो। माता पिता संतान के लिए, माता पिता संतान के लिए खड़ी रेखा, खड़ी रेखा यानी कि ये का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग किया जाता है। प्रतीक है, जैसे माता है तो यहाँ पे खड़ी रेखा लगा दी, पुत्र या पुत्री, आगे पिता या पुत्र पुत्री जो भी है। सेकंड में देखेंगे पति पत्नी के संबंध को स्पष्ट करने के लिए प्लस का निशान लगाते हैं। स्पष्ट करने के लिए प्लस का निशान लगाते हैं, प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे पति प्लस में पत्नी, इस प्रकार से। जो तीसरा है भाई बहन, किसी प्रकार से भाई बहन के लिए पड़ी रेखा, के लिए पड़ी रेखा का प्रयोग करते हैं, प्रयोग किया जाता है। 4 नंबर क्या है? पुरुष वर्ग के लिए, पुरुष वर्ग के लिए ए प्लस और महिला वर्ग के लिए ए माइनस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, तो आप डायरेक्ट इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो टाइप होगा आपके पास आंसर निकालने का, तो पहला जो टाइप होगा वो आपके पास तथ्यों के आधारित होगा। टाइप फर्स्ट, तथ्यों पर आधारित, तथ्यों पर आधारित प्रश्न। तो तथ्यों पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे, इसके अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में मुख्यतः 1 या 2 पीढ़ी के संबंध में जानकारियां दी जाती है। 1 या 2 पीढ़ियों के तो तथ्य होंगे, या 1 या 2 पीढ़ियों के बीच में आपको रिलेशन प्राप्त पूछ लिया जाएगा। जो सीधे संबंधों को परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से घुमा फिरा कर प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे उदाहरण है, उदाहरण से ज़्यादा समझ आता है डी स्टूडेंट। उदाहरण क्या कह रहे हैं? माधवी राहुल की बहन है। माधवी राहुल की बहन है और माधवी की नानी,
माधवी की नानी की एकमात्र पुत्री, माधवी की नानी की एकमात्र पुत्री राहुल से किस प्रकार का संबंध रखती है? राहुल से किस प्रकार का संबंध है, किस प्रकार का संबंध रखती है? तो किस प्रकार का संबंध है? तो डियर स्टूडेंट, आपको देखते ही पता लग गया होगा, तो ये तो मेरे करवाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि माधवी राहुल की बहन है। तो माधवी और राहुल क्या हुई? भाई बहन है। पड़ी रेखा से इसको स्पष्ट किया। तो जो माधवी की नानी है, जो माँ की माँ होगी, जैसे कि यहाँ पे माँ और फिर उसके बाद है नानी, तो वो उनकी एकमात्र लड़की क्या होगी? माधवी की माँ ही है ना। और उसका राहुल से क्या संबंध होगा? तो ये भाई बहन है, तो ये माँ ही हुई। तो ये आंसर क्या होगा आपका? माँ ही हुई। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है, क्योंकि आपके पास जो नानी थी तो वो उनकी माधवी की नानी है, और उसकी एकमात्र पुत्री कौन होगी? माँ होगी। और माँ राहुल की भी वही होगी, माधवी की वही होगी, क्योंकि भाई बहन है वो। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप इसे सोल्व करेंगे। जो उदाहरण नंबर 2 है उसमें देखेंगे ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, किंतु बी ए की बहन नहीं है। देखो, ए बी की बहन है किंतु बी ए की बहन नहीं है, तो ए तथा बी दोनों का संबंध क्या होगा? तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, जो ऐसे ही पूछ लिया इसने। तो ये आपके पास क्या होना चाहिए? देखो, ए बी की बहन है, तो यहाँ से आप बताओगे कि ए है, ये कौन सा वर्ग है? ए बी की बहन है, तो बी की बहन है, तो ये बी की बहन है ए, तो ये क्या होगा? महिला वर्ग होगी। और जो बी है वो बी ए की बहन नहीं है, तो ये पुरुष वर्ग हो, तो ये भाई बहन नहीं होगी क्या? भाई बहन नहीं होगी क्या? बहन भाई जो भी है। तो इस प्रकार से आपके पास आंसर क्या होगा? ये भाई और बहन होगा, यानी कि बहन भाई ऐसे बोल सकते हो आप, बहन पहले है भाई बाद में है। तो इस प्रकार से भी आप इनका संबंध बता सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, आप इस चीज़ को समझ गए ना? ये सिंपल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस ऐसे ही पूछे जाते हैं। आप इनमें ज़्यादा कुछ अलग नहीं सोचोगे। वार्तालाप पर आधारित क्वेश्चन, वार्तालाप पर आधारित प्रश्न। वार्तालाप पर आधारित प्रश्न कैसे होंगे कि इस प्रकार के प्रश्न सामान्यतः 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में बातचीत पर आधारित होते हैं। इन प्रश्नों में एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए दूसरे व्यक्ति के बारे में पूछकर जानकारी लेता है। तो उनके बीच में संबंध बताएंगे आप। तो उदाहरण से समझ आ जाएगा। तो उदाहरण करते हैं कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, एक व्यक्ति है जो परिचय देते हुए महिला ने कहा, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए महिला ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, इकलौती पुत्री है। तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध है? तो उस महिला से क्या संबंध है? तो डियर स्टूडेंट, लिखने में टाइम लग रहा है, बाकी इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा। ये आंसर एकदम इजी आपको मिल जाएंगे। तो ये आंसर है एकदम इजी मिल जाएंगे।
कि वार्तालाप पर आधारित प्रश्नों में क्या पूछा गया है। तो डियर स्टूडेंट, आपको देखा गया कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, तो महिला कौन है? ये महिला है, और एक व्यक्ति की ओर इशारा किया इसने, ये जो व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कि उसकी पत्नी ये, उस व्यक्ति की पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो ये क्या हो गया? इकलौती पुत्री हो गया। तो इस प्रकार से आप अपने जनरल मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस इकलौती पुत्री है, तो बताओ कि उस व्यक्ति का उस महिला से क्या संबंध हुआ। तो एक बात बताओ आप, यहाँ से महिला उस व्यक्ति की पत्नी है, देखो कि मेरे पिता की इकलौती पुत्री है, तो उसकी जो एक व्यक्ति की ओर इशारा किया, और उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती पुत्री है। तो अपने पिता की इकलौती पुत्री कौन होगी? पत्नी होगी ना उस व्यक्ति की। तो आप क्या बोलोगे? तो ये समझ रहे हो ना कि एक व्यक्ति है, तो और मेरे पिता की वो इकलौती पुत्री है। इकलौती पुत्री का मतलब है कि ये पत्नी उसकी इकलौती पुत्री है, और इकलौती पुत्री कौन होती है? वो खुद ही होती है, महिला। तो ये महिला कौन है? ये पत्नी है। तो इस महिला का इस व्यक्ति के साथ क्या संबंध है? तो देखो, उस व्यक्ति का उस महिला से, तो व्यक्ति इसका क्या है? पति है ना। तो ये आप देखोगे कि उस महिला का, वह व्यक्ति महिला का पति है। तो आप यहाँ से वह व्यक्ति महिला का पति है। डियर स्टूडेंट, दोबारा से देखेंगे कि इस व्यक्ति की जो पत्नी है वो इस महिला के पिता की इकलौती पुत्री है। तो इस अपने पिता की इकलौती पुत्री वो खुद होती है, और उस व्यक्ति की पत्नी वो खुद होगी, और वो खुद क्या होगी? उसकी पत्नी। तो उस व्यक्ति का उसके साथ क्या संबंध होगा? पति का संबंध होगा ना। तो वह व्यक्ति महिला का क्या है? पति है। तो आंसर कौन होगा? पति होगा। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर देना है। कई बच्चे क्या करते हैं कि खुद ही कंफ्यूज होते हैं क्या होगा, तो पत्नी दे देते हैं रिलेशन, तो पत्नी वहाँ होगा ऑप्शन में। बट आपको क्या करना है? आपको ऑप्शन क्या चेक करना है? पति करना है। तो उस व्यक्ति का पूछा गया, जिसका पूछा जाए उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो उस व्यक्ति का संबंध बताना है आपको। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टाइप आपके पास थर्ड, तस्वीर पर आधारित प्रश्न। तस्वीर पर आधारित प्रश्न। तस्वीर पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से कि तस्वीर पर आधारित प्रश्नों में एक व्यक्ति किसी तस्वीर की ओर इशारा करता है और उसके संबंध में जानकारी प्रदान करता है। तो उन जानकारियों के आधार पर तस्वीर वाले व्यक्ति का संबंध दिए गए व्यक्ति के साथ निरूपित किया जाता है। तो आपको ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इनमें। तो उदाहरण से आपको स्पष्ट होगा कि किस प्रकार से एक तस्वीर के बारे में आप वर्णन करेंगे। तो एक व्यक्ति के चित्र की ओर, एक व्यक्ति की चित्र की ओर संकेत करते हुए विजय ने कहा कि इसकी मां मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है। यदि विजय के कोई सगा भाई एवं सगी बहन, सगा भाई या सगी बहन नहीं है, तो यह चित्र विजय से, तो देखो विजय से बताया ना है चित्र का विजय से किस प्रकार संबंधित रखता है, किस प्रकार संबंधित है। तो डियर स्टूडेंट, आप देखोगे कि
एक व्यक्ति के चित्र की ओर, तो आपके पास एक व्यक्ति के चित्र की ओर विजय, ये चित्र है और ये विजय है। इसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि इसकी माँ, इस चित्र की माँ मेरे पिता के पुत्र की, जो इसके पिता हैं और इसकी माँ है, इसकी माँ और इसके पिता, पिता के पुत्र की, तो इसके पुत्र की, देखो इसके पिता के कोई भी सगा भाई या उसका सगा या कोई सगा बहन नहीं है, तो वो क्या हो गया, तो विजय खुद ही हो गया, अकेला ही है, तो वो अकेला है। तो इसकी माँ मेरे पिता के पुत्र की पत्नी है, तो ये विजय की पत्नी हुई, ये उसकी माँ है, वो विजय की क्या हुई। आप समझ रहे ना कि ये विजय की क्या हुई, इसकी चित्र की माँ विजय की पत्नी हुई, तो ये विजय का कौन हुआ, अभी पुत्र हुआ कि नहीं, बोलो। तो ये क्या हुआ, पुत्र हुआ। तो आपका चित्र विजय के क्या लगता है, पुत्र लगता है। तो चित्र का विजय से पुत्र का संबंध रखता है। तो यहाँ पे आंसर कौन है, पुत्र है। तो आप इस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे।